श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो तज्जातम लब्धनामाकृतिकम करके जो है उस नामाकृति का जो है बताए थे। तदेव 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 तीन तदेव जो है तज्जातम से संबद्ध करके बताए थे। तदेव शरीरम के साथ भी संबंध करके देख सकते हैं। तदेव शरीरम तदेव शरीरम तदेव शरीरम करके जो है उसके साथ भी संबंध करके देख सकते हैं। वही जो है उत्तम भी है। ये जो है यहाँ पर आश्रमों का जो है हिसाब से जो है बताया गया है बस। एवं शरीरोत्पत्ति उपोद्घाततया उपदिश्य तस्य भिन्न जाति अन्वय संस्कारं पृष्ठं प्रतिपादयति तज्जातम इत्यादिना। शरीर उत्पत्ति को जो है उपोद्घात रूप में जो है बता के, और वो शरीर से जो है क्या है, तस्य भिन्न जाति अन्वय संस्कारम पृष्ठम प्रतिपादिति, जो पूछे थे वो जो है अभी प्रतिपादन हो चुका है। ठीक है, तज्जातम इत्यादि ना, मतलब शरीर जो है तुम नहीं है, तुमसे भिन्न है, और ये जो संस्कार आदि तुम्हारे लिए नहीं है, ये जो है तुमसे भिन्न जो शरीर है उसके लिए है, ये बता दिए। जातम तज्जातम जो बता रहे, जातम इत्यस्य व्याख्या लब्ध नामाकृतम नामाकृतिकम इति। वो तज्जातम शब्द का ही जो है तात्पर्य क्या है, तज्जातम। जातम मतलब क्या है, लब्ध नामाकृतिम। लब्ध नामाकृति का क्या तात्पर्य है, लब्ध नामाकृति का तात्पर्य क्या है, व्यवहार योग्यता। तो व्यवहार योग्य जो पहले बताए थे वही यहाँ लब्ध नामाकृति है। लब्ध नामाकृति जो है असल में जो है सही में उसमें नामाकृति है, आ गया, ये जो है समझना ही नहीं चाहिए। उसका पूर्व पृष्ठ में जो है बताए थे क्या है, राइट साइड में था 27 में ही जो क्या व्यवहार है, 1 2 3 4 5 में नहीं चौथे जो है एवं व्यवहार योग्यो अभूताम इत्यर्थः। तो वो तात्पर्य यहाँ पर वहाँ क्या बताए थे, आकाश इति नाम वाचकः शब्दः आकृति वाच्य आकारः इति एवं आकारे नाम आकारे आकृति। तो उसका तात्पर्य क्या है, व्यवहार योग्य अभूताम, वही है यहाँ पर लब्ध नामाकृति, मतलब नाम और जो है रूप वहाँ पर प्राप्त हो गया, ये स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। तब यहाँ पर व्यवहार योग्यता कहने के जगह पे जो क्यों नामाकृति बता रहे हैं वो भी देखना है। व्यवहार योग्यता सीधा बता सकते हैं आप, लब्ध नामाकृति आप जो है भाष्य में तो लिख रहे हैं, आपको मूल में तो दिख रहे लब्ध जातम व्यवहार योग्यता आपादितम, हो गया बात। तो यहाँ लब्ध नामाकृति का जो है तात्पर्य क्या है, आपको पूर्व में जो है वाचारंभनम विकारो नामधेयम जो तात्पर्य बताए थे, उस तात्पर्य के पहले ही पृष्ठ में जो 27 में अंतिम में जो बताए थे, तथा च श्रुति ही वाचामरो निकालो नामधेय मृतिके इत्येव सत्यमिति, जो वाक्य बताए थे उस वाक्य को यहाँ पर प्रमाण रूप से बता रहे हैं। नामाकृति बताने का तात्पर्य क्या है, वाचारंभन विकारो नामधेय, बस। तो ये तात्पर्य से लब्ध नामाकृति को बता रहे हैं। जातमिति भूत उपादानकत्वेन पित्रादि निमित्तिकत्वेन च भिन्न जाति अन्वयो शरीरस्य उक्तौ। तो शरीर जो है भिन्न जाति है, क्यों, सिंपल सी बताना चाहिए। यहाँ पर बताया है जाति, यहाँ पर जो संस्कार बताया है जात इत्यादि बताया है, वो सब बता दिए हैं। तो यहाँ पर विशेष करके क्यों जो है भिन्न शब्द जोड़ रहे हैं। हर एक जीव जो है भिन्न भिन्न घर में उत्पन्न होता है, भिन्न भिन्न जाति में भिन्न भिन्न जो है संस्कार के साथ, इसलिए भूत उपादानकत्वेन, भूत उपादानकत्वेन तो पित्रादि निमित्तकत्वेन च, वो किस, हाँ तीसरा और चौथा
भूत उपादानकत्वेन पित्रादि निमित्तकत्वेन च। जो भूतों के कारण और पित्रादि निमित्त के कारण जो है भिन्न भिन्न जाति। यहाँ पर जो है एक बार बात करते वक्त हम लोग को ये जात कर्म, ये जो है पहला कर्म है जो बाहर आने के बाद जो शब्द मुझे मालूम नहीं हो रहा था, तो इम्ब्लिकल कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। तो क्या 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 शब्द प्रयोग किए थे? नस ना नहीं, नाल 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 शब्द प्रयोग किए थे। हाँ, नाल छेदन। तो नाल उच्छेदन जो है वो पहला कर्म है। इम्ब्लिकल कॉर्ड तो याद आ गया मुझे, मगर जो है इसका शब्द याद आया नहीं। चलो अभी बाद में देखते हैं। वो ये जात कर्म जो है पहला कर्म है बाहर आने के बाद। ये यहाँ पर जो है लब्ध नामाकृतिकम और संस्कार के लिए जात कर्मादि भी से ले रहे हैं, है ना। तो पहला कर्म ही बहुत लोगों को नहीं हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? अंदर से बच्चा को लेके आके दिखा रहे हैं, जबकि जो है आजकल का व्यवस्था, आजकल का यहाँ पर पता नहीं है, विदेश में जो है पति साथ रह सकता है। यहाँ पर भी बड़ा बड़े हॉस्पिटल में जो पति साथ में रह सकता है, हाथ पकड़ के जो है वहाँ खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं बोलने के, कुछ नहीं है वहाँ पर। तो वो कुछ नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है? मगर क्या है यहाँ पर, वो जो नाल विच्छेदन जो है उसके लिए जो मंत्र उच्चारण करने वाला, मतलब ये जो गर्भधारण का ही मंत्र हम लोग नहीं जानते हैं, वो भोग रूप हो गया है। आगे जो ये नाल विच्छेदन जो है वो होता ही नहीं है। इसलिए क्या है, ये जात कर्मादि भी बोल के जो बताए है, जात कर्मादि से प्रारंभ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहला कर्म नहीं हो रहा है हम लोगों को। तो आगे जाके पहला कर्म, उसके लिए प्रायश्चित रूप में कुछ करके करते हैं। कब करते हैं? जब नामकरण करते हैं 11वां दिन, तब जो है हो जाता है वो। 10वां 11वां दिन जो है जब नामकरण करते हैं, तब उसके बाद जैसा जो है हर एक कर्म में जो है एक विशेष प्रयोग होता है। दूध भी बात करते वक्त याद आया था, दूध भी क्या है, सीधा सीधा माँ के पास लेके जाके दूध पिलाओ, ये नहीं होता है। पहला जो है मंत्र उच्चारण करके शहद या जो है घी इत्यादि जो है उसका जीभ में रखना है। पहला वही मंत्र उच्चारित, वही जो है उसका पहला अन्न होता है। ये मतलब यहाँ पर जो भी हम लोग अभी देख रहे हैं, संस्कारहीनता जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और परसों जो है कुछ विचार करते वक्त बात आया था, तो जो भी दवाई खा रहे हैं वो सब भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। वो दवाई में जो है अभी नहीं है, पहले जो दवाई में वो ऊपर जेलेटिन का जो है वो बात कहाँ से उत्पन्न हुआ है, वो क्या कैसा करते हैं, तो वो सब जो है बहुत ही मतलब विचार करते वक्त ये भ्रष्टता कहाँ से जो है हम लोग को पतन कहाँ से हुआ है। जब तक हम लोग जड़ी बूटी को जो है दवाई रूप में खा रहे थे तब तक नहीं हुआ है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुआ है। जब से ये जो अंग्रेजी दवाई प्रारंभ हुआ है, सबसे मतलब अंग्रेजी दवाई बेकार है ये बात नहीं कह रहा हूँ, वो कहने से जो है बहुत लोग मर जाएंगे, पाप मेरे लिए वो नहीं है। कुछ कुछ विषय में जो है, जैसा आजकल वो जो ज्योतिष लोग, सब ज्योतिष ठग नहीं है, ठग नहीं रहे हैं, मगर सब ज्योतिष सब जानते भी नहीं हैं। तो इसलिए ज्योतिषी गलत है ये नहीं कह सकते। कुछ ज्योतिषी लोग जो है बहुत बढ़िया से समझते हैं, समझाते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी जो है ये जो अन्य दवा, ये जो आयुर्वेद या सिद्धा यो जो भी है, उसको ये जो प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रक्रिया, उनको मालूम नहीं है अभी। वो जो पुराना प्रक्रिया नाड़ी को पकड़ के वो समझना, वो सब जो छूट ही गया है। किसी को नाड़ी के बारे में मालूम ही नहीं है। सब लोग जो है कितना अच्छा, ये अंग्रेजी वाले जो है जैसा करते हैं, नाड़ी को देख के कितना बार जो है टपक टपक कर रहा है, उतना ही है बस। पहला नहीं है कहाँ से नाड़ी, कौन सा नाड़ी, ये जो है पित्त नाड़ी, ये वात नाड़ी बोल के बताते थे, अभी कोई नहीं है। मतलब जात कर्मादि भी यही यहाँ पर ही गड़बड़ प्रारंभ हो जाता है, ये तात्पर्य था, बस उतना ही है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा विशेष जरूरत नहीं है। भूत उपादान, ठीक है। भिन्न जाति, तो इसलिए जो है हम लोगों का माता पिता और जो है जो समूह है, इसके कारण क्या हो जाता है, हम भिन्न भिन्न जाति का, भिन्न भिन्न संस्कार वाले और भिन्न भिन्न जो है अन्वय वाले हो ही जाते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं। इसलिए इस शरीर से भिन्न जाति अन्वयो इति उक्तौ, शरीर का जो भिन्न जाति अन्वय इत्यादि क्यों है, ये इसी के कारण। इदानीम संस्कारमाह, जाति और अन्वय जो है भिन्न है, संस्कार में भिन्नता क्या है, वही है जात कर्मादि भी।
सब कुछ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को हो रहा है, वहाँ पर भी भिन्नता दिखाई दे रहा है। तो मनश्च इंद्रियाणि च आत्मकानि एव अन्नमयम ही सौम्य मनः इत्यादि श्रुतिभिः। तो मन और इंद्रिय भी, मनश्च इंद्रियाणि च रूपात्मकानि एव, मन और इंद्रिय उसमें जो है हम लोग ये जो संबंध नहीं किए हैं, शरीर के साथ ही ये सब संस्कारों का संबंध किए हैं, मगर उसका कारण, उसका अर्थ ये नहीं है मन और इंद्रिय जो है नाम रूपात्मक नहीं है, वो सत्य है, वो बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं मनश्च इंद्रियाणि च नाम रूपात्मकानि एव, मन और इंद्रिय भी नाम रूपात्मकानि ही है, नाम रूपात्मक ही है। तो अन्नमय, आपको कैसा मालूम है? श्रुति प्रमाण दे रहे, ज्यादा कुछ विचार ही नहीं कर रहे। अन्नमयम ही सौम्य मन, हे सौम्य अन्नमय ही मन है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ये जो है हम लोगों का प्रयोग तो है ही है, इत्यादि श्रुति। यहाँ ये अचानक जो है देखिए, भिन्न जाति संस्कारम शरीरम, वो जो है आपका 16 उपदेश का जो है उत्तर हो गया है। तो अभी यहाँ पर मनश्च इंद्रियाणि च लेके आके मन और इंद्रियाणि के बारे में जो है बता रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? उसमें संगति दे रहे हैं, मनश्च इत्यादि का जो संगति दे रहे हैं। एवं स्थूल शरीर अभिमानात् शिष्यम व्युत्थाप्य सूक्ष्म शरीर अभिमानमपि तस्य त्याजयन् तस्यापि भौतिकत्वमाह। तो यहाँ पर क्या कह दिए एक ही शब्द में? व्युत्थाप्य, छुड़वा दिए उनसे स्थूल अभिमान, उस वही अभिमान से जो है वो अभी प्रतिबंधित हो रखा है। तो ये जो है इस अभिमान से, अभी तक इसका अभिमान जो है शरीर से छूटा नहीं है, ये सोच के उनका वो अभिमान जो है यहाँ पर व्युत्थाप्य, व्युत्थाप्य, व्युत्थाप्य मतलब उनसे जो है छुड़वा दिया है, बस हो गया, फुल स्टॉप। इसलिए सूक्ष्म शरीर अभिमानम भी तस्य, इसलिए वो हो गया ना, अभी सूक्ष्म शरीर जैसा उसको निकाल दिए हम लोग, वैसा ही जो है सूक्ष्म शरीर का अभिमान को भी इनसे जो है हम लोग निकालवाना है। ये बात उसको छोड़िए हम पर। 32 में, यहाँ आगे भी जो है बहुत सहमत। 32 में जाइए। 32 में क्या है? नीचे जो 25 उपदेश है, 24 का जो उपदेश है, 24 का जो है वो वहाँ जो है विषय बता रहे हैं। क्या है? यस्मात् एवं, टीका में, यस्मात् एवं श्रुति स्मृति न्याय ही आत्मा देहादेर्भिन्न असंगः तद्धर्म असंस्पृष्टः तस्मादिति प्रकृतम उपसंहरति। वहाँ तक जो है ये प्रकृत विषय चल रहा है। यहाँ यद्यपि जो है वहाँ का जो सामान्य प्रश्न उसका उत्तर हो गया, वहाँ तक ये चल रहा है, तो वो याद रखना है। तो यहाँ पर अभी जो है स्थूल विषय को देख लिया है, अभी सूक्ष्म विषय को जो है लेके आ रहे हैं, मनश्च इंद्रियाणि च इति। तो वैसा जहाँ पर जो है ठीक है, नाम रूपात्मकानि एव, नाम रूपात्मकानि एव, उसका कारण, उसका अर्थ क्या है? भौतिकानि एव इत्यर्थ है। ये जो है भूत भौतिक ही है, भौतिक को छोड़ के कुछ नहीं है, व्यवहार योग्य एव इत्यर्थ है, वो तात्पर्य है। तत् प्रमाणमः, उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण जो श्रुति ही है। अन्नमयमिति सौम्य मन इति, मतः मन आदि सूक्ष्म संघातो अपि, मन आदि सूक्ष्म संघातो, आदि सूक्ष्म संघातो भी नहीं है, मन आदि सूक्ष्म संघातो अपि न आत्मा भौतिकत्वात् स्थूलवत् इत्यर्थः। यहाँ पर एक तर्क दे रहे हैं। तो हम लोग जो है जो तर्क समझते नहीं हैं उनके लिए ये तर्क समझना आवश्यकता है। तो तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क का जो है जो 3 अंग यहाँ पर आ रखा है, क्या बता रहे हैं? एक जो है आपका पक्ष सहित साध्य जो सिद्ध करना है, दूसरा अंग क्या है? हेतु, तीसरा अंग क्या है? उदाहरण। मतलब सिशादेश, आप किसको जो है सिद्ध करना चाहते हैं उसको पक्ष कहते हैं। यहाँ पर किसको साधित करना चाहते हैं? मन आदि संघातो अपि, उसमें क्या है? न आत्मा, उसको सिद्ध करना चाहते, वो आत्मा नहीं है। साध्य क्या है? न आत्मा इति।
किसमें सिद्ध करना चाहते हैं? मन आदि संगातो अपि, मन इंद्रियादि ग्रुप समूह भी क्या है? आत्मा नहीं है। ठीक है, मन आदि समूह भी क्या है? आत्मा नहीं है। तो साध्य का हेतु आत्मा नहीं है, उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या हेतु है, तर्क है? तो कह रहे हैं भौतिकत्वात्। जो भी भौतिक है वह आत्मा नहीं हो सकता है, ये वहां पर व्याप्ति है। यद यद भौतिकम तन्न आत्मा भवितुम अर्हति। तो यद यद भौतिकम तद तद न आत्मा भवितुम अर्हति, ये जो है वहां पर व्याप्ति है। उस व्याप्ति के आधार पर यहां पर हेतु क्या दे रहे? भौतिकत्वात्। ठीक है, ये जो साध्य तो हो गया भौतिकत्वात्, साध्य होने से भी जो है कैसा, जैसा एक उदाहरण बताइए, क्योंकि बिना उदाहरण आप जो तर्क दे रहे हो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। बिना उदाहरण आप जो तर्क दे रहे हो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हमारा वेदांत में जो है 3 अंग, तार्किक जो है 5 अंग मानते हैं, वेदांती लोग 3 अंग मानते हैं, बौद्ध लोग 2 ही अंग मानते हैं। बौद्ध लोगों का जो है, बौद्ध का तर्क जो है बहुत ही संक्षेप तर्क है, 2 अंग से काम चला देते हैं। और तार्किक का जो है विस्तृत अंग है, 5 अंग होता है। तो वेदांतियों का 3 ही अंग है। 3 अंग क्या है? उपनय इत्यादि जो कहते हैं 5 अंग, उसमें जो है पहला 3 या अंतिम 3। तो पहला 3 या अंतिम 3, उदाहरण तो दोनों में रहता है। उदाहरण रहित कोई भी जो है तर्क नहीं बन सकता है, इसलिए यहां पर उदाहरण मुख्य है। स्थूलवद इत्यर्थ है, स्थूलवद इतना ही उदाहरण है। मतलब जो भी स्थूल है वह भौतिक है, भौतिक होने के कारण जो है आत्मा नहीं है। जो भी स्थूल है वह भौतिक होने के कारण आत्मा नहीं है। यन्नैवं तन्नैवं, तो जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है। मतलब जो ऐसा नहीं है, स्थूल नहीं है, वो अनात्मा नहीं है। क्योंकि हम लोगों का आत्मा को सिद्ध करने के लिए एक ही प्रक्रिया बचा है। आप यहां पर 2 विषय को सिद्ध कर रहे हैं। मनादि सूक्ष्म संघातो अपि न आत्मा, मनादि सूक्ष्म समूह जो है आत्मा नहीं है, वो सिद्ध कर रहे। उसके लिए हेतु क्या दे रहे हैं? वह जो है भौतिक है। भौतिक कैसा है? जैसा कोई भी वस्तु है। यहाँ पर जो भी स्थूल वस्तु है वो सब भौतिक है, इसलिए आत्मा नहीं है। तो हम लोगों के पास इससे जो है आत्मा को सिद्ध करने के लिए कोई तर्क है क्या? ऐसा ही जो है मैं सिद्ध करूंगा, मनादि सर्वम आत्मा, ऐसा स्वीकार कर रहा हूं। समझ लीजिए, सर्वम आत्मा, क्यों? सूक्ष्मत्वात्। तो यदि मैं जो है इसके लिए क्या उदाहरण, मैं तर्क जो है एक बेकार की तर्क है, ये तर्क हो ही नहीं सकता है। मैं जो है एक बेकार की तर्क आपको बता रहा हूं, उदाहरण एक दिखाने के लिए। क्या है? मनादि सर्वम आत्मा क्या है? सूक्ष्मत्वात्, अति सूक्ष्मत्वात्। क्यों सूक्ष्म ही रखना? अति सूक्ष्मत्वात्, परम सूक्ष्मत्वात्। उदाहरण क्या दूंगा मैं? क्योंकि बिना उदाहरण जो है आपका हेतु घटेगा ही नहीं है, सिद्ध नहीं होगा। और आत्मा के लिए दूसरा क्या अति सूक्ष्म विषय आप देंगे? इसलिए आत्मा को सिद्ध करने के लिए ऐसा जो प्रक्रिया है ये चलता ही नहीं है। इसलिए यन्नैवं तन्नैवं करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपके पास कोई उदाहरण नहीं है आत्मा के लिए। इसलिए अन्वय व्याप्ति बिल्कुल हम लोगों के पास आत्मा के लिए होता ही नहीं है। व्यतिरेक तर्क ही हम दे सकते हैं। जो ऐसा नहीं है वह वैसा नहीं है। यन्नैवं तन्नैवं, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है। जो स्थूलादि नहीं है वह भौतिक नहीं है, मतलब अनात्मा नहीं है। तो ऐसा करके हम आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्योंकि आप कोई भी तर्क, मैं एक बेकार के तर्क दिया, उससे उत्तम अत्युत्तम तर्क आप देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, मगर उदाहरण क्या देंगे उसके लिए? आत्मा एक ही है, उसके लिए दूसरा उदाहरण नहीं है। आप यहाँ पर आत्मा शब्द डाल के वहाँ पर परमात्मा शब्द डालेंगे तब भी जो है आत्मा और परमात्मा में तो भेद नहीं मानते हम लोग, तो उदाहरण कुछ भी नहीं बनता है। इसलिए बहुत सावधानी से क्या है, यन्नैवं तन्नैवं, ये हेतु को याद रखना है। ठीक है,
तो मन आदि जो है सूक्ष्म संघात है, वो भी क्या है, न आत्मा भवितुम अर्हति, वो भी आत्मा नहीं हो सकता। क्यों आत्मा नहीं है? भौतिक है, भूत से उत्पन्न हुआ है, और भूत ही क्या है, माया सहित उत्पन्न हुआ है। व्यवहार योग्य ही उसमें मानते हैं, उसमें जो है सत्यता कुछ नहीं मानते हम लोग। तो इसलिए स्थूलवत इत्यर्थ, अन्य जो भी स्थूल विषय है यहाँ पर वैसा ही है। स्थूलवत का तात्पर्य क्या है? स्थूलवत का तात्पर्य क्या है? यहां पर ये जो 28 पेज नंबर 28 आप जो हम लोग जो है वो सृष्टि का जो है देख रहे थे, सृष्टि का देख रहे थे, फेन स्थानीय आकर्षण संवृते करके जो बताने के बाद ततो अपि स्थूल भावम आपद्य। स्थूल मतलब क्या आप समझ रखे हैं? स्थूल मतलब ये ठोस पदार्थ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तब क्या है? ततो अपि स्थूल भावम, वहां से वो भी आ गया है उसमें, और आकाश जो स्थूल भाव होता है उसमें से आ गया है। नहीं तो क्या है, स्थूलवद ये नहीं है बोल के बताने से जो है वहां पर उसको छोड़ देंगे, वो भी है क्या, स्थूलवत आकाश आदिवत, वो भी तात्पर्य यहां पर। ठीक है, हाँ, कथम च अहम, ठीक है, कथम च अहम भिन्न जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति एतत् शृणु। यहां पर क्या बताए थे हम लोगों के लिए? एवं स्थूल शरीर अभिमानात् शिष्यम व्युत्थाप्य कह दिए हैं। तो मतलब भिन्न जातीय संस्कार जो है उसमें है ही नहीं है, उससे भिन्न तुम है बोल के बता दिए हैं। तो फिर जो है कथम च अहम, यहाँ पर इसलिए बाद में देखेंगे बोल के उस पृष्ठ को जो है स्किप करके गया था। फिर एक और बार कथम च अहम भिन्न जाति अन्वय संस्कार वर्जितः, तो ये पहले ही व्युत्थाप्य कहा है आपने, है ना? व्युत्थाप्य, व्युत्थाप्य मतलब उसको जो उखाड़ के फेंक दिया, उनमें जो है बिल्कुल नहीं है अभिमान, बिल्कुल नहीं है शरीर के साथ तादात्म्य, शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य छुड़वा के आप क्या बता रहे? मन भी जो है आत्मा नहीं है, सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति किए है। तो अभी क्या कह रहे हैं? वापस उसी पे आ रहे हैं। कथम च अहम भिन्न जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति एतत् शृणु। फिर एक और बार जो है उसी बात को सुनो। पुनः पुनः सिर्फ नहीं है, समझिए, सही बात है, पुनः पुनः दृढ़ प्रज्ञान पर्यंतम। मगर ये क्या है, मैं बताया था, ये जो है खुलना बहुत मुश्किल है। पहला अन्नमय जो है बहुत खुलना मुश्किल है, इसलिए आवाज वगैरह करता है। मगर ये प्राणमय क्या है, बहुत ही सरल है। मनोमय क्या है, बहुत ही सरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मगर ये जो अन्नमय है बहुत मुश्किल है, इसलिए व्युत्थाप्य कहने से भी वापस जाना पड़ेगा, कहीं जो है वो वापस उसमें जाके फंस न जावे। क्योंकि थोड़ी देर जो है समय गुरु से जो है अलग होके वो अपना जो है साधना भजन कर रहा था। कौन? निदाग। मगर क्या हो गया, थोड़ी समय तो अलग हुआ है, सब भूल चुका है, सब भूल के जो है राजा का जो जुलूस को देख रहा है वो उसमें फंस गया ना वो। मतलब ये जो इतना 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 किंचित मात्र में जो है आपको वापस पकड़ लेगा, इसलिए उसको जो है ठोस करके उसमें जो है बहुत जोर दे के उसको उखाड़ के फेंकना है। तो जैसा जो है वो पेड़ को जब निकालते हैं, छोटी सी एक जो है वो उसका जो जड़ छोड़ दिया तो बस काफ़ी है। कितना बड़ा पेड़ आप उखाड़े, उससे बड़ा एक जो है वहाँ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि मैं जंगल में हूँ, ये सब देख रहा हूँ ये सब जो है अनुभव कर रहा हूँ। उखाड़ के फेंक दिया बोल के बहुत खुशी से छोड़ा तो वहाँ से छूटा है एक छोटी सी जो है उसका जड़, उससे बहुत ही बड़ा वृक्ष आ जाता है। तो बहुत मुश्किल है। भिन्न जाति कथम च अहम भिन्न जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति एतत् शृणु। तो ये जो है बात सुन लो। योसौ नाम रूपयोः व्याकर्ता नाम रूप धर्म विलक्षणः स एव नाम रूपे व्याकुर्वन् सृष्ट्वा इदं शरीरं स्वयं संस्कार धर्म वर्जितः नाम रूपे इह प्रविष्टः अन्यैः अदृष्टः स्वयं पश्यन् तथो अश्रुतः शृण्वन् अमतो मन्वानः अविज्ञातो विजानन् सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचिन्त्य नहीं है, विचित्य धीराः वो है।
आपको जो है टीका में भी अगले पृष्ठ में जो है विचित्य करके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां जो है विचित्य बताया है, विचिंत्य नहीं है, विचार्य इत्यर्थ है। ठीक है, विरच्य या विचार्य दो अर्थ भी उसमें हो सकता है। और ये जो है तैत्तरीय आरण्यक में जो है बहुत फेमस मंत्र है, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा धीरा नामानि कृत्वा अभिवदन्यास्ते, धीरो नहीं धीराः वहाँ होता है, नामानि कृत्वा अभिवदन्यास्ते ध्याता पुरस्तात् इदमुचाहार इत्यादि जो है मंत्र आता है। तो सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीराः धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते इति अस्मिन् अर्थे श्रुतयः सहस्रशः तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां स एष इह प्रविष्टः एष त आत्मा स एतम् एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत एष सर्वेषु भूतेषु गूढो आत्मा सेयं देवता इक्षत हन्ताहम् इमां तिस्रो देवताः अशरीरं शरीरेषु इत्याद्याः श्रुतयः। श्रुति का ढेर सारे जो है यहाँ पर लेके आके बता दिए। कथम चाहम भिन्न जाति अन्वय संस्कार वर्जित एतत् सुनिए, जो है सुनो तुम वापस, ये कैसा जो है तुम भिन्न जाति अन्वय संस्कार ये सब जो है वर्जित, तो मतलब जो पहले बताए थे तुम ही जो है वो आत्मा, इसके साथ कुछ संबंध नहीं थी, त्वत्तो भिन्नम भिन्न जातीय संस्कार शरीरम, तुमसे भिन्न है, इसको जो है दोबारा सुनो। क्या है? यो असो नाम रूपयो व्याकर्ता, ये जो नाम और रूप का जो है सृष्टि करता, नाम रूप धर्म विलक्षण, वो कैसा है? नाम रूप का जो व्याकर्ता है, जो सृष्टि करता है, जो वहां पर अभिव्यक्त करने वाला है, अभिव्यक्ता, तो क्या है? नाम रूप धर्म विलक्षण है, उसका और नाम रूप का कोई संबंध नहीं है, उससे भिन्न है। मतलब ये तुम्हारे बारे में नहीं है, उसके बारे में, जो सृष्टि करता अभिव्यक्ता उसके बारे में। स एव नाम रूपे व्याकुर्वन, तो वही क्या है? नाम रूप को जो है व्याकरण करके, सृष्टि करके क्या किया है? सृष्ट्वा इदम शरीरम, ये शरीर को भी सृष्टि किया था करके। अभी तुम्हारा बारे में स्वयं संस्कार धर्म वर्जितः नाम रूपे इह प्रविष्टः, तो ये जो है उसमें कोई संस्कार ही नहीं है, वो संस्कार इत्यादि धर्म उनमें बिल्कुल नहीं है, फिर भी क्या किया? वो स्वयं नाम रूप में जो है, स्वयं नाम रूपे इह नाम रूपे प्रविष्टः, ये जो नाम रूपे शरीर आदि में जो है वो प्रवेश किया है। अन्यैहि अदृष्टः स्वयं पश्यन् तथो अश्रुतः, तो दूसरे से जो है मतलब अश्रुत श्रोता अदृष्ट दृष्टा इत्यादि जो बताए थे, तो उसको यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। अन्य ही अदृष्ट है, दूसरे किसी से जो है वो प्रवेश इत्यादि को जो है कोई देखा ही नहीं है, मगर स्वयं पश्यन्, ये सबको जो है देखता है, साक्षी रूप में सब में स्थित है। तथो अश्रुतः शृण्वन्, कोई सुना नहीं है मगर ये सबको सुना है। अमतो मनवाणः, कोई इसके बारे में चिंतन नहीं कर सकता है, मगर ये सबके जो है चिंतन, सबके विषय में, सब विषय में चिंतन। अविज्ञातो विजानन, जो जानते नहीं है और उसको जो है जानता है, सब जानता है। मतलब यहाँ पर सब क्या है? ध्यायते इव लीलायते इव इत्यादि, यही जो है ध्यायते इव लीलायते इव, इतना ही है। यहाँ पर सब जो है इव शब्द से जो है समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसलिए जो है यहाँ पर बताया नहीं है, वो शब्द को जोड़ के बताया था, साक्षी रूप में, साक्षी रूप में, ये शब्द यहाँ जोड़ के समझना चाहिए, नहीं तो इसमें जाके फंस जाएंगे हम लोग। यानी जिसको जो भेद करके देखना था उसको जो भेद करके नहीं देखेंगे। साक्षी मतलब ये पेन जैसा, याद रखिए, साक्षी जे मतलब ये पेन जैसा। भेद क्या है? ये जो है जड़ है, वह क्या है? चेतन स्वरूप है। चेतन मतलब वो जाके चिल्लाता थोड़ी है मैं चेतन चेतन, मतलब इससे और उसमें जो है कोई भेद ही दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। आपको तो भेद समझने के लिए आप योग्य ही नहीं हैं, आप मतलब कोई भी योग्य नहीं है। भेद कहाँ पर है तो जो है ये चेतन और ये जड़ बोल के वो भेद देख सकता है, वो साक्षी वो भी भेद नहीं जानता है। तो इसलिए यहाँ पर साक्षी शब्द याद रखने का है, अन्य ही अदृष्ट इत्यादि में, नहीं तो क्या है? ये जो है ये सबको देखता है। क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पर एक वाक्य को भी लेके आए और आपको केनोपनिषद का भी जो है वाक्य लेके आए थे,
तो ये सब वाक्यों में क्या है, वही जो है श्रोतस्य श्रोतः, चक्षुष चक्षु इत्यादि शब्द से जो है हम लोगों को डरा रहे हैं। वही जो है सबका पीछे है, वही जो है सबका पीछे है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है बोल के, हाँ वैसी बात। तो वही बता रहा था मैं, वो दिल्ली में जो है पहला ये जो केजरीवाल आया था, तब जो है सब जगह पे मैं वो लगा दूंगा बोल के बताया था, सीसीटीवी कैमरा। तो गया तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है बोल के, वहाँ पर सब जो है एडवर्टाइजमेंट है, सब कमरे में जो है एडवर्टाइजमेंट है। मैं बोला भगवान के प्रति इतना भक्ति आ गया क्या दिल्ली वालों को। बाद में बताया वो नीचे जो है कैमरा लगा रखे है, ऊपर वाला कैमरा ही है। तो यहाँ पर जो है वैसा ही है, शास्त्र जो है श्रुति हम लोग को डरा रही है। ये सबको देख रहा है, वो सबको जान रहा है, वो सबको सुन रहा है, मतलब जानना सुनना ये सब बात है, हो ही नहीं सकता है ईश्वर में, वो उनको दूसरा काम ही नहीं है क्या, ये प्रश्न आ जाएगा बाद में। तो यहाँ पर क्या है, साक्षी रूप में स्थित है, इतना मात्र यहाँ तात्पर्य है। ये सबका जो एक ही शब्द है, साक्षी रूपेण, बस। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन् यदास्ते। तो ये जो सब जो है भिन्न भिन्न रूप को जो है वो सृष्टि करके उसमें जो है नाम भी करवा करके जो है उसमें जो है स्थित हो गया है। वो जो है वहाँ पर वो वहाँ ही जो स्थित हो गया, ये सब बात आप ले रहे हैं, इसके लिए अस्मिन् अर्थे श्रुति है क्या इस अर्थ में, मतलब वही प्रवेश किया है, वही जो है उसमें अस्तित्व प्राप्त किया है, तो इसलिए कह रहे हैं बहुत से सहस्रशः श्रुतयः सहस्रशः अस्मिन् अर्थे अस्ति। इस विषय में जो है हजारों सैकड़ों संख्या में जो है श्रुति है। क्या है, तत्सृष्ट्वा तदेवा अनुप्राविशत, वही जो है ये सबको सृष्टि किया है, जो सृष्टि किया है उस विषय में स्वयं प्रवेश किया है। तो इसलिए वहां पर वो जो पहले क्या बताए, यो नाम रूप यो व्याकर्ता, वो हमारा बारे में नहीं है, वो हमारा बारे में नहीं है। बाद में जो बताए थे क्या है, यह प्रविष्ट है, वो हमारा बारे में है। पहले व्याकर्ता हमारा बारे में नहीं है, सृष्टिकर्ता के बारे में, ईश्वर के बारे में, और यह प्रविष्ट है जो बता दिए वो हमारा बारे में। मतलब ये दोनों जो है भिन्न नहीं है, वो तात्पर्य है, वो उसके बारे में इसके बारे में ये कहने का तात्पर्य ही यहाँ नहीं है, क्योंकि ये बीच में व्याकर्ता और प्रविष्ट का बीच में क्या है, वहां पर सृष्टि, और सृष्टि क्या है, नाम रूप। नाम रूप क्या है, वाचारंभण विकार, व्यवहार योग्यत्व मात्र है, उसमें कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ये अभेद सिद्ध हो पाएगा। व्याकर्ता और प्रविष्टा के जो है बीच में अभेद अन्यथा सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आगे भी पूछेगा, शिष्य पूछेगा, मतलब मैं जो है परिचिन्नों में कहाँ से जो है वैसा हो सकता हूँ, ये सबका जो है सामान्य जो तर्क है वो देता है शिष्य भी। तो ठीक है, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तो ये जो है हम लोग देखें, अंतः प्रविष्ट शास्त्रा जनाना, वो जो है अंदर प्रवेश करके जो है ये सबको जो है शासित करता है, नियमित करता है जन का जो भी व्यवहार का। स एष यह प्रविष्ट है, वही जो है यहाँ पर प्रवेश किया। स एष आत्मा, यही जो है तुम्हारा आत्मा है। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्राप्यते, और ये ही जो है वो आत्मा ही क्या है, ये सीमा को फाड़ के उसमें जो है प्रवेश किया है। स एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा, ये ही जो है आत्मा क्या है, सब भूतों में रहस्य रूप में स्थित है, गूढ़ है, रहस्यमय में स्थित है। सेयं देवता ऐक्षत हंता हम इमास तिस्रो देवताः, वो देवता देखा था इसको जो है मैं सृष्टि करूँ इत्यादि जो है तिस्रो देवता वहाँ पर जो है, यहाँ पर पंचीकरण है, वहाँ पर त्रिवत्करण का रूप में जो है बताते हैं, बस उतना ही। अशरीरम शरीरेषु, ये जो है भिन्न भिन्न शरीर में शरीर रहित स्थिति में वो रहता है, इस शरीर के साथ कोई संबंध नहीं करता है। इत्याद्याः श्रुते, ऐसा जो है बहुत से श्रुति है, स्मृतयश्च बोल के जो है आगे स्मृतियों को भी बताएंगे। कथम भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम अभिधाय कथम च अहम जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति शिष्योक्तिम अनुद्य उत्तरमाह। तो यहाँ पर तब भेद क्या है, व्युत्साप्य कह दिए है, व्युत्साप्य कहने के बाद यहाँ का जो है वापस उसी विषय के विचार क्यों कर रहे हैं, उसी विषय के दृष्टिकोण बदल रहा है, बस उतना ही है। पहले जो है तुम ये नहीं है बताया था, अभी ये मैं भी नहीं हूँ ये बता रहे हैं, मतलब
तो ये जो भिन्न जाति संस्कार इत्यादि जो है वो शरीर के साथ संबंध है, तुम्हारा साथ संबंध नहीं है। तो ये आत्मा के साथ संबंध नहीं है। दोनों दृष्टिकोण से ये बता रहे हैं अभी। भिन्न जाति अन्वय संस्कारम शरीरम, शरीर का ही साथ संबंध है और वो तो बता दिया है। तो इसलिए जो है तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो एक वाक्य में बताया, वो विषय को मैं कैसा वो नहीं हूं उसको सिद्ध कर रहे हैं। क्या है? प्रश्नस्य उत्तरम अभिधाय, मैं ये जो है शरीर का ही ये जो जाति अन्वय संस्कार ये सब है ये बता दिया है। ठीक है, तो अभी मुझ में ये अन्वय संस्कार नहीं है ये बताया नहीं है ना, उसके लिए बता रहे कथम च अहम जाति अन्वय संस्कार वर्जित इति। उसमें दूसरा अंश प्रश्न था, मैं ये जो जाति अन्वय संस्कार जो है शरीर के साथ ही संबंध है, जाति अन्वय संस्कार जो है आत्मा के साथ संबंध नहीं है। तो एक स्थान का जो विषय को आप सिद्ध कर दिए है उससे काम नहीं चलता है। मैं कैसा जो है उससे संबंध नहीं रखता हूं ये भी बताना है। शायद हो सकता है वो जाति अन्वय शरीर जाति अन्वय संस्कार जो है शरीर के साथ भी संबंध रखा है, मेरे साथ भी संबंध रखा है, हो सकता है। क्योंकि जब भी जो है अभी देखिए ये पेन को जो है मैं पकड़ा हूँ, पेन को कैसा पकड़ा हूँ? दोनों हाथों से पकड़ा हूँ। मतलब पेन किस किस के साथ संबंध है? दोनों हाथों के साथ संबंध है। एक हाथ क्या है? मेरा शरीर है, और दूसरा हाथ क्या है? ये जो आत्मा है, और बीच में जाति अन्वय संस्कार है। मतलब जाति अन्वय संस्कार शरीर के साथ भी संबंध है और आत्मा के साथ भी संबंध है, हो सकता है ऐसा। तो आपको जो है स्पष्ट करना है ये एक तरफा ही संबंध है, दूसरे तरफा कोई संबंध नहीं है। उसके लिए बता रहे हैं यहां पर उत्तरम अभिधाय, जाति अन्वय संस्कार क्या है? आपका शरीर के साथ ही संबंध रखता है। ये कहने के बाद आत्मा के साथ बिल्कुल संबंध है ही नहीं है, वो बताना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं शिष्योक्तिम अनुद्य उत्तरम, शिष्य जो बताए थे उसको जो है दोबारा वही उदाहरण हम लोग बताए थे, तो वो जो है ग्रहण किया है, उसका प्रश्न उसको दिमाग में रखे हैं। अभी उस प्रश्न को अनुदी करके जो है दोबारा कह के तुम ये प्रश्न पूछा था उसका उत्तर ये है। तो कह रहे हैं कथम च इत्यादि ना, यस्तु नाम रूप विलक्षण पूर्वोक्त विशेषण, जो नाम और रूप से विलक्षण मतलब कौन है? ये पूर्वोक्त पहले जो बताए थे वो विशेषण वाला, स येह स एव नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य सृष्टा जाति अन्वय संस्कार वर्जितः, वही क्या है? ये पूर्वोक्त विशेषण है। पूर्वोक्त विशेषण क्या है? नाम रूप से विलक्षण है। पूर्वोक्त विशेषण क्या है? वहां पर बहुत से जो है विशेषण बताए थे, वो स्वसंवेदियो हो, जगत बीजभूत इत्यादि करके जो है हम लोग अव्याकृत सृष्टि को जो बताए थे। तो क्या कह रहे? पूर्वोक्त विशेषण है स एव नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य, वही क्या है? नाम रूपात्मक ये जो सब सृष्टि, सर्वस्य नाम रूपात्मकस्य, नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य कह रहे हैं यहाँ पर, सर्वस्य नाम रूपात्मकस्य। यहाँ दोनों विशेषण विशेष में जो है किसको कैसा ले रहे उससे भी जो है फर्क पड़ेगा, सामान्य जो है नहीं होता है। यहाँ पर जो है बहुत विशेष है, नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य ऐसा कहा है। नाम रूपात्मकस्य मतलब क्या है? सर्वस्य। नाम रूपात्मकस्य मतलब सर्वस्य है। ये नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य ये विशेषण विशेष रूप में नहीं आ रहा है। अंग्रेजी में जो है जब भी विशेषण विशेष लिखते हैं पहले विशेषण लिखते हैं बाद में विशेष्य लिखते हैं, ये सामान्य प्रयोग है अंग्रेजी। पहले जो है विशेषण लिखते हैं बाद में विशेष्य लिखते हैं। कुछ भाषा में जैसे स्पेनिश भाषा या जो है यूरोप में बहुत से भाषा है वैसा, उसमें क्या है? पहले विशेष्य लिखते हैं बाद में जो है विशेषण लिखते हैं। संस्कृत में ये कोई हिसाब नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो, समझने का जो है सामर्थ्य है, बस उतना ही है। तो यहाँ पर ये जो नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य जो कहा है, नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य को जो है सर्वस्य नाम रूपात्मकस्य ऐसा ले सकते हैं आप। ऐसा लेंगे तो सब नाम रूपात्मक, ये तात्पर्य मतलब नाम रूपात्मक मात्र है, अन्य कुछ हो सकता है नाम रूपात्मक वर्जित, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करता है, ये संशय उत्पन्न हो सकता है।
तो इसलिए यहां पर वो संशय नहीं होना चाहिए। नाम रूपात्मकस्य, उसका तात्पर्य क्या, विशेषण नहीं है, वो विशेष नहीं है सर्वस्य के लिए। नाम रूपात्मकस्य मतलब क्या है, सर्वस्य। नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य नहीं है, नाम रूपात्मकस्य सर्वस्य। वो जो भी है यहां पर वो सब क्या है, सर्वस्य सृष्टा। नाम रूपात्मक मात्र है, यह सब सृष्टि है, उसका तात्पर्य यहां पर नाम रूपात्मकस्य सृष्टा मतलब सर्वस्य सृष्टा जाति अन्वय संस्कार वर्जित है। वो क्या है, जाति अन्वय संस्कार रहित है। ठीक है, ये कैसा मालूम है, ये स एव अविकृतः सृष्टेषु कार्यकारण संघातेषु प्रविष्टः जीवात्मा इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वात् न तस्य जाति अन्वय संस्कार संबंध इति प्रतिपादयन् आह यो असौ इत्यादिना। स एव अविकृतः सृष्टेषु, वही क्या है, विकृत हुआ बिना जो है सृष्टि में मतलब कार्यकरण संघातेषु। स एव अविकृतः, जो विकृति प्राप्त नहीं होता है वही परमात्मा, अविकृत परमात्मा क्या है, कार्यकरण संघातेषु मतलब विकृति में क्या है, प्रविष्ट है। वही जो है अविकृत स्वभाव वाला ये कार्यकरण संघात में प्रवेश करके जीवात्मिति, क्यों, वो जो है अपने को जो है संकोच करके उसमें प्रवेश कर रहा है, मतलब वो तो विकृत प्राप्त हो गया है। एक यहाँ पर जो है, ये जो कमरा में जो आकाश है उसको यहाँ पर मैं प्रवेश करवा रहा हूँ, मतलब ये जो है आकाश को संकोच करके इसमें डाल रहा हूँ, मतलब विकृत हो गया ना, यहाँ पर परिणत हो गया ना। तो ये जो परिणत का जो है संशय नहीं होना चाहिए, इसलिए संबंध क्या कह रहे हैं, स एव सृष्टेषु कार्यकरण संघातेषु अविकृतः प्रविष्टः। अविकृत रूप से ही वो प्रवेश किया है, प्रवेश करते वक्त वो जो है अपने आप को संकोच करके उसमें प्रवेश नहीं किया है, अविकृत स्वरूप में ही था, अविकृत स्वरूप में ही बाद में भी रहता है। प्रवेश के प्रविष्ट इव, प्रवेश के पश्चात भी जो है वह वैसा ही रहता है, जीवात्मा इति। तब जो है उसको वो प्रवेश जो किया है तब जो है हम लोग जीवात्मा इति नाम देते हैं। अविकृत है इसलिए जो है भेद नहीं है, वो सिद्ध हो जाता है स्वाभाविक रूप से, तो इसलिए जीवात्मा इति श्रुति स्मृति प्रसिद्धत्वा। ये जीवात्मा है, ये कहाँ प्रसिद्ध है, श्रुति में प्रसिद्ध है। श्रुति में मात्र नहीं, स्मृति में भी। स्मृति मतलब श्रुति अनुरूपा, स्मृति को ही स्वीकार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अविरुद्धा श्रुति अविरुद्धा स्मृति, ये जो है तात्पर्य बताए थे। तो न तस्य जाति, न तस्य कस्य, अविकृतः यह प्रविष्टः तस्य, तो न तस्य जाति अन्वय संस्कार संबंध इति प्रतिपादयन्, उसको कोई जाति अन्वय संस्कार के साथ संबंध ही नहीं है, इसको सिद्ध करके प्रतिपादयन् आह, इसको कहते हैं, क्या कह रहे हैं, यो असौ इत्यादिना। वो वाक्य प्रारंभ हो रहा है। ननु, एक मिनट, परमात्मा एव च चेद इह प्रविष्टः पक्षी इव नीडम तर्हि कथं स सर्वैः न उपलभ्यते इति तत्र आह। तो परमात्मा ही यहाँ पर प्रवेश किया है, प्रवेश किया है मतलब क्या है, यहाँ से जो है बाहर से आया है, यहाँ गया है और यहाँ से जो है बाहर जाता है। तो आजकल जो है वो सिनेमा में सब दिखाते हैं क्या है, शरीर वो मरने के बाद शरीर कैसा जो है शरीर से जो है बाहर निकल के आता है, उसी स्वरूप में आता है वो प्राय। तो पहले ज़माने में हम लोगों को क्या मालूम होता था, ये जो अमर चित्र कथा या जो है ये चंदमामा इत्यादि जो है पहले ज़माने में था, तो वो जो पढ़े उनको मालूम है क्या है, भूत रूप में शरीर के बाद बाहर जो आ गया है उसका हाथ पैर नहीं रहता है, एक छोटी जैसा ही है, बस उतना ही है। तो अभी आजकल क्या उसी स्वरूप में वहाँ से उतर के बाहर आता है। तो ये लेके आ रहे हैं वहाँ पर क्या है, परमात्मा एवच इह प्रविष्ट है, उसमें प्रवेश किया मतलब ये बाहर निकलने वाला बात हम तो पकड़ सकते हैं, अंदर जाते हैं उसको भी पकड़ सकते हैं। तो यही पूछ रहे हैं, जैसा प्रवेश किया है कैसा, ये जो पक्षी जो है एक अपना जो घोंसला में जो है प्रवेश करता है, तो घोंसला में जैसा प्रवेश करता है प्रविष्ट है
नीडम, उसका जो घोंसला में जैसा प्रवेश करता है वैसा, तरही, तो हम लोग भी यहाँ पर पक्षी वजह पक्षी जा गया कि नहीं है, हाँ बाहर आ गया, बाहर आ गया। तो कितना भी बढ़िया पक्षी है, कितना भी बढ़िया घोंसला है वो, तब भी हम लोग उसको बाहर गया है या अंदर आ रहा है ये देख सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तरही कथम स सर्वै उपलभ्यते न सर्व कथम स सर्वै न उपलभ्यते, कैसा जो है वो कोई सब लोग नहीं देखता है, सब लोग तो देखना चाहिए, वो अरे वो जा रहा है देखो, ये आ रहा है देखो, हो गया। तो वैसा ही आत्मा भी जो है अंदर प्रवेश कर रहा है, और अंदर मतलब बच्चों में प्रवेश करते वक्त या जो है बूढ़े में जो है वो छोड़ के जाने वक्त कभी तो दिखाई देना पड़ेगा। इति तत्राह तत्, उसके कह रहे अन्य अदृष्ट अदृष्टो दृष्टा इत्यादि श्रुति यह अर्थतो दर्शिता, स्पष्ट कर दिया। वहां पर जो अदृष्टो दृष्टा जो शब्दशः जो हम लोगों को बताया था वही बात यहां पर अर्थशः बता दी है बस। सर्वस्य यो विज्ञाता स सर्व अवभासकत्वात् न अन्यैः अवभास्यते, सो अस्ति इव इह प्रविष्ट इति भावः। सर्वस्य यो विज्ञाता, सब में जो विज्ञाता है वो क्या है, सर्व अवभासकत्वात्, वो सबको अवभासन करने के कारण क्या है, अन्य ही न अवभास्यते, सबको जो है अवभासित करने वाला है, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, तो उसको कैसा ये प्रकाश जो है कर सकते हैं, इसके कारण ही अन्य प्रकाशित हो रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सो इह नहीं सो इह प्रविष्ट इव अस्ति, सो अस्ति इह प्रविष्ट इव, वो प्रवेश नहीं किया है, प्रविष्ट इव अस्ति, प्रवेश किया जैसा है। तो वहां पर सो अस्ति को जो है सो अस्ति इव इह प्रविष्ट, ये जो है वाक्य पूरा जो है बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसको जो है सो इह प्रविष्ट इव अस्ति ऐसा समझ बता देंगे तो समझ लेंगे इस सामान से। तो यहाँ पर जो है प्रवेश नहीं किया, इव प्रविष्ट है, प्रविष्ट इव स्पष्ट कर दिया इसलिए। तो इसलिए जो है वहां पर प्रवेश नहीं है, प्रवेश किया इव, इसलिए जो है प्रवेश किया इव में जो है जाने वाला और आने वाला बात ही जो है होता नहीं, इसलिए पक्षी इव नीडम उदाहरण नहीं होता है यहाँ पर। तो यही कह रहे इति भाव है। अत्र मंत्र उदाहरती सर्वाणी इति, इसमें क्या मंत्र प्रमाण है, मतलब ये जो है प्रवेश किया है इत्यादि में, मतलब प्रवेश ही नहीं किया है वही तो बता रहे हैं। तो कह रहे नहीं, रूपाणी शरीराणि विचित्य विरचय्य धीरः धीमान् सर्वज्ञः तत्र प्रविश्य नामानि कृत्वा देवोऽहं मनुष्योऽहम् इत्यादि अभिवादनादि व्यापारं कुर्वन् यद् आस्ते यो वर्तते तं वेदाहम् एतम् इति पूर्वार्धेन अन्वयः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रूपाणी, रूपाणी मतलब शरीराणी, शरीराणी को क्या किया है, विचित्य, विचित्य मतलब विचिन्त्य शब्द जो बता प्रयोग अन्य जो किए है ये यहाँ अपभ्रंश मात्र है। विचित्य मतलब विचार करके, उस अर्थ में जो है वो समझ के विचिन्त्य कर दिए है। विचित्य मतलब विरचय्य, विरचय्य के क्या है, विचार्य, नीचे जो टीका में टिप्पणी में जो बता रहे विचार्य उस तात्पर्य में विचिन्त्य कर दिए, मगर मूल जो है विचित्य ही है, विचिन्त्य नहीं है। तो विचित्य विरचय्य धीरः, कौन, धीरः, धीरः मतलब यहाँ कश्चित धीरः प्रत्येगात्मानमैक्षत, ये जो बात वो धीर नहीं है। हाँ वो धीर क्या है, वो हम अधिकारी के लिए बताने वाला बात है। यहाँ पर धीमान सर्वज्ञ है, ये धीर क्या है, परमात्मा ही है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, स तत्र प्रविश्य, उसमें जो सृष्टि किया है उसमें विरचय्य जो किया था, जो विचित्य जो किया था उसी में विचित्य किसका विचित्य किया है, शरीराणी। तो उस शरीराणी में ही क्या है, प्रविश्य, प्रवेश करके क्या किया था उसने, नामानि कृत्वा, भिन्न भिन्न नाम जो है नाम से उसको संयोजित किया है। देवोहम
मनुष्योहम इत्यादि प्रयोग। मनुष्योहम इति अभिवादनादि इस नाम के साथ जो है संबंध करके वो व्यापार, अहम देवः, अहम मनुष्यः, अभिवादन यहाँ पर स्वनाम का जो है अभिव्यक्ति, तो वैसा रूप जो है अभिवादनादि व्यापारम कुर्वन्, मनुष्योहम देवोहम इत्यादि जो अभिवादन व्यापार जो है अपने आप के नाम के बताने वाला व्यापार है वो कुर्वन् यदास्ते, यद आस्ते, यदा ते नहीं है, यदाह ते नहीं है, यद आस्ते वो जो था, कौन था वो, यो वर्तते। यद आस्ते का ही तात्पर्य क्या है, यो वर्तते, वहां पर अचानक जो है एक लाइन आ गया है और यो वर्तते जो है बोल्ड में हो गया है, वहां पर कोई कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा रूपाणी के लिए शरीराणी अर्थ है, विचित्य के लिए विरचय्य अर्थ है, धीर के लिए धीमान अर्थ है, सर्वज्ञ तत्र प्रवेश नामानि कृत्वा इत्यादि जो है वहां पर जैसा तात्पर्य मात्र बता रहे वैसा यदास्ते मतलब यो वर्तते उसका तात्पर्य है। ठीक है, तो तम कमा यो वर्तते बोल्ड में नहीं होना चाहिए, कमा तम क्या है, तम उस वो कौन है, तब कह रहे हैं यहाँ तम भी जो है मूल में नहीं है, यहाँ पर जो बोल्ड में दिखाते हैं वो मूल में सामान्य वही है, मूल में जो वाक्य उसी को यहाँ पर बोल्ड करके दिखाते हैं, ये मूल का विषय ही नहीं है। तम वो जो परमात्मा वो क्या है उसके बारे में वेदाहम एतम इति पूर्वार्थेन, उसमें इसका पूर्व मंत्र क्या है, वेदाहम एतम पुरुषम महांतम करके जो मंत्र आता है उसको यहाँ पर संबंध करके बता रहे हैं। तो वेद अहम पुरुषम महांतम, वो जो पुरुष को अहम वेद मैं जानता हूं, किस प्रकार का पुरुष, इस प्रकार का पुरुष, तो उसके बारे में बता दिया। ठीक है, अस्मिन् अर्थे इति हाँ वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, उसमें उसी में आता है नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, स्पष्ट करके उसी मंत्र में आ जाता है वेदाहमेतम। अस्मिन् अर्थे इति, इसी अर्थ में क्या है, सृष्टुरेव जीव रूपेण प्रवेश इत्यत्र इत्यर्थ। अस्मिन् अर्थे मतलब इस अर्थ में, यहाँ पर जो अस्मिन् अर्थे श्रुतयो श्रुतशास्त्रः, किस अर्थ में आप बता रहे हैं, जो अर्थ यहाँ पर तात्पर्य क्या है, सृष्टुरेव जीव रूपेण प्रवेशः इत्यर्थ, प्रवेश इत्यर्थे, तो वहां पर इसलिए कहा है सृष्टि स एव सृष्टेषु स एव अविकृतः प्रविष्टः, संबंध करके बताते वक्त क्या किया था, स एव अविकृतः प्रविष्टः, ये बाकी सब जो है बकाए जो भी वहां पर है उसको सिद्ध करने के लिए है, स एव अविकृतः सन प्रविष्टः, तो उसी को यहां पर कह रहे स एव सृष्टुरेव जीव रूपेण जीवात्मा इति, तो प्रवेश है, वही प्रवेश किया है, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, दूसरा कोई प्रवेश करने का जो है संभावना ही नहीं है, तो वही प्रवेश किया है इत्यर्थ। ब्राह्मण वाक्यानि उदाहरति, ब्राह्मण वाक्य को भी यहाँ पर लेके आके बता रहे हैं, तत्सृष्ट्वा इति, तत्सृष्ट्वा एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः इति वाक्य शेष है, वहां पर जो है एष त आत्मा, तत्सृष्ट्वा को जो है छोड़ के हाँ आगे अगला मंत्र को जो है ले लिए हैं, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः, ओ ये तत्सृष्ट्वा तदेवान अंत प्रविष्ट स जातांतरम स एष इह प्रविष्ट, उसको छोड़ के चौथा जो एष आत्मा जो वाक्य है उसके लिए बता रहे हैं यहाँ पर अचानक, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः इति वाक्य शेष है, तो ये क्योंकि वहां पर सब हाँ ब्राह्मण, हाँ नहीं वो बात नहीं है, स एष इह प्रविष्ट है वो उसके लिए नहीं है, वो अंतः प्रविष्ट शास्त्रा जनना उसके लिए नहीं बताए हैं, और आगे जाके एष त आत्मा वो मंत्र का जो है वाक्य है, वो मंत्र का जो है अगला शब्द है, क्योंकि अंतः प्रविष्ट शास्त्रा इसमें जो है स्पष्ट है, आपको कोई कहीं से जो है शब्द को अध्ययन करने का जरूरत नहीं है, शास्त्रा वही शासिता जो है वही प्रवेश किया है, उसमें स्पष्ट है जनानाम अंतः प्रविष्ट करके, स एष इह प्रविष्ट, स आत्मा ही यह प्रविष्ट, उसमें भी कोई संशय नहीं है, मगर एष त आत्मा यहाँ पर इसको क्यों लेके आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर विचार कर ही नहीं रहे इसके बारे में, यहाँ पर इसको क्यों लेके आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों, आपका प्रतिज्ञा क्या थी, अस्मिन् अर्थे श्रुतयः,
यहाँ पर ये तुम्हारा आत्मा है। ये प्रवेश करने का बात हम लोग कर रहे हैं, अचानक जो है आप प्रवेश करने का विषय छोड़ के ये तुम्हारा आत्मा क्यों बता रहे हैं? तब उसको बता रहे हैं ये शत आत्मा अंतर्यामी हृदय, अंतर्यामी अमृत है इति वाक्य शेष। तो ब्राह्मण वाक्य जो है तत्सृष्टवा, वो ब्राह्मण वाक्य है, वो हो गया तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, उतना ही वहां पर विषय है, उससे आगे नहीं है। एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत इति वाक्य। अंतर्यामी, वो अंतर्यामी वही जो है प्रवेश किया है, तभी अंतर्यामी हो सकता है। वही जो है मरण रहित है, क्यों? वो ब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है, तभी मरण रहित हो सकता है। ये तात्पर्य से जो है वहां पर प्रवेश किया है, ये सिद्ध हो गया है। स ईक्षण पूर्वकम जगत सृष्ट्वा एतमेव प्रसिद्धम सीमानं शिरः कपाल संधिं विदार्य भित्वा एतया ब्रह्मरंध्रवाच्यया द्वारा छिद्रेण प्रापद्यते देह मध्य प्रविष्ट इत्यर्थः। यहाँ पर फिर जो है अचानक एक और वाक्य जो है आ टपक रहा है। ये क्या है? ये किसके लिए बात बता रहे हैं? तो हम लोग जो है यहाँ पर देखे थे, स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, उस वाक्य के लिए यहाँ पर तात्पर्य बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सह मतलब क्या किया है उसने? ईक्षण पूर्वकम जगत सृष्टवा, ईक्षण पूर्वकम विचार पूर्वकम जगत सृष्टवा। तो ईक्षण वहां विचारार्थ में बताए थे, जैसा जो है तक्ष पहले जो है सृष्टि करने के पहले विचार करता है, वैसा विचार करके उसके बाद जो है जगत सृष्टवा। तो एतम एवं का तात्पर्य क्या है? प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध ही है। सीमाण मतलब क्या है? शिरः कपाल संधिम। सीमाण मतलब शिरः कपाल संधि, कपाल दोनों आगे और पीछे वाला जो जोड़ है उस जोड़ में, तो वो कपाल संधिम विदार्य, विदार्य मतलब भित्वा, फाड़ के। तो एतया ब्रह्मरंध्र वाच्य, मतलब एतया मतलब ब्रह्मरंध्र वाच्य, या ये जो ब्रह्मरंध्र हम लोग नाम देते हैं उससे, द्वारा मतलब छिद्रेण, उस छोटा छिद्र से क्या किया? प्रापद्यत, प्रापद्यत मतलब देह मध्य प्रविष्ट है, देह के बीच में जो है प्रवेश किया है। वो एक एक शब्द का जो है अर्थ बता दिए यहाँ पर। स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, ये जो है मूल का शब्द है, उसको ही बता रहे हैं। ईक्षण पूर्वकम जगत सृष्ट्वा प्रसिद्धम शिरः कपाल संधिम भित्वा ब्रह्मरंध्र वाच्यया छिद्रेण देह मध्य प्रविष्ट है, वो तात्पर्य हो गया है। इत्यर्थ। अंतः प्रविष्टम कर्तारम एतम भर्तासन गृह्यमाणो बिभर्ति एको देव बहुधा निविष्टः। तो आगे जो है अन्य वहां पर जो बताए इतना ही है क्या, और भी ज्यादा है? उन्होंने बताया नहीं, इत्याद्या बताए। तो आदि शब्द से क्या है वो पूछेंगे तो बता रहे हैं अंतः प्रविष्टम कर्तारम एते, जो अंदर प्रवेश किया है, ये जो करता है यही जो है अंदर प्रवेश किया है। भर्तासन प्रियमान है, यहाँ पर ये जो वाक्य को जो है आराम से देखेंगे, क्योंकि अगला मंत्र भी जो है एक ऋग्वेद संहिता से आ रहा है, वो बहुत से जो पिट गया मंत्र है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती बोल के जो है मोदी जी बार बार जगह जगह में जाके बताते हैं, तो उसका तात्पर्य यहाँ पर समझाना चाहिए, नहीं तो जो है अनर्थ हो जाएगा। देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।